समंदर में नौसेना का मिशन जिंदगी जारी है। नौसेना ने अब तक बार्ज P-305 जहाज से 184 लोगों का रेस्क्यू किया है। GAL कंस्ट्रक्टर से 137 लोगों को निकाला गया है, जबकि जहाज बार्ज SS-3 से 196 लोगों को बचाया गया। ड्रिल ऑयल सागर के 101 लोगों को बचाया गया है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। समंदर में मिशन जिंदगी लगातार चल रहा है। बार्ज P-305 से 184 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी 77 क्रू मेंबर्स के फंसे होने की खबर मिल रही है, लेकिन जिन लोगों का रेस्क्यू किया है वो आने के बाद किस कदर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुनिए। लास्ट नंबर क्या है भैया? अभी तो सर हमको एक सेकंड पता करने की कोशिश की। एक मिनट सभी जान दो। एक से लेके नंबर पे यानी बोर्ड कहा जाएगा, इसके लिए हमको लास्ट नंबर क्या है भैया? अभी तो सर हमको एक सेकंड पता करने की कोशिश की। एक मिनट सभी जान दो। तो अरब सागर में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिन क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू हुआ है वो आने के बाद अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कितना लंबा उन्होंने इंतजार किया, कितनी पीड़ाओं को सहा। बार्ज P-305 से रेस्क्यू किए गए लोग मुंबई पहुंचे हैं। INS कोची से मुंबई पहुंचे बचाए गए लोग। बार्ज P-305 पर सवार 184 लोगों को बचाया गया है। बार्ज P-305 पर सवार 77 लोगों की तलाश जारी है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। चोट आपको कैसे लगी? चोट हम बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम, रेस्क्यू टाइम पे अभी चढ़ने जैसे चढ़ रहे थे, उठा रहे थे, फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा है। पाने की पोजीशन में है तो हमसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर और? हाँ, बात कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। नेवी के लोग जब आपके पास पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से मदद की, आपको बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। वो चोट भी लगी, हमने सुना। चोट लगा पैर में। तो कितनी बड़ी है वो चोट, कितनी गंभीर है वो चोट, आपको बता दें? ज़्यादा चोट लगा है, ज़्यादा चोट लगा, फट गया, गहरा ज़्यादा है। अब ठीक है, कुछ हालत पहले से? हाँ ठीक है, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है। जाने के बाद जो रिलीफ है वो आपके चेहरे पर हमें दिख रहा है, लेकिन उस दौरान क्या सिचुएशन थी, आप बता पाएंगे थोड़ी सी हमें? यार उस समय जब पूरा ठीक होने लगा था, हम लोग उधर से कूद गए, सब कोई कूदा तो चोट। मेरा नाम अमित कुमार कुशवाहा है। मैं वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था। और वहीं पर वो इतना तेज तूफान था, क्या बोलूँ वहाँ पे। आप अपनी जान कैसे बचाए, कैसे कूदे समुद्र में? अब क्या करते, जब बाज डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। या तो लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ, उस समय लाइफ जैकेट पहने था। आप समुद्र के पानी में रहे? मैं 11 घंटे समुद्र के पानी में रहा हूँ जी। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। सर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। तो नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। अगर आप कहेंगे मेरी संख्या के अनुसार पापा 305 के 185 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं अभी की, अगर हम फिलहाल बात करें, और 2 और जो हैं, एक वरप्रधा दूसरी है। आपको यह भी ये जो आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे शिप्स ने, हमारे कमांड ने, हम लोगों ने मिलकर के ऐसा कोऑर्डिनेट किया, एंड वी हैव बीन एबल टू अवर्ट अनदर अबाउट 300 मोर लाइव्स एट सी. That means there were 2 other vessels which were under distress and they were about to abandon the ship, and we could give them assurances that you please do not abandon the ship and we are here to support you. We were there in the vicinity, और इस माध्यम से हम लोग जान हम बचा सके। 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज़ में, जो भी और भी
यहाँ पे शोर में आके पहुँचे। सर कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं जब तक हर आदमी। सर अभी कितने रिसोर्सेज हैं जो अभी भी सी पे हैं और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? ये ऑपरेशंस देखिए, ये प्लान करने का तरीका होता है। जहाँ हम जहाज़ को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ता रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। तो चक्रवाती तूफान ताउते ने सबसे ज्यादा जो व्यापक असर दिखाया है वो महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में। वहां पर स्थिति बद से बदतर हो गई है, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लेकिन अगर हम समुद्री जहाज़ों की बात करें, पहले 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, आज पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे और ऐसे में आज मुख्यमंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। उसमें जाना जाएगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और आगे की रणनीति क्या होगी। वहीं नौसेना का मिशन जिंदगी लगातार चल रहा है। अभी भी 77 क्रू मेंबर्स जो हैं वो लापता हैं, उनको ढूंढने का प्रयास हो रहा है। मौसम खराब है, हवा तेज चल रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है बाकी के 77 क्रू मेंबर्स को पता लगाने की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकुर त्यागी। अंकुर से हम जानेंगे अभी क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है। अंकुर, बार्ज P-305 में फंसे लोगों को बचाने के लिए नौसेना का मिशन लगातार चल रहा है। कितने लोगों के फंसे होने की आशंका अभी व्यक्त की जा रही है? प्रियंका, अभी भी 77 लोग बाकी हैं। ये देखिए मेरे पीछे खड़े हैं, ये इन्होंने आते ही अभी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। मैं इनसे पूछता हूँ, इनसे बात करिए। आपने देखिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सागर है। सागर, आपने आते ही लगाया अभी भारत माता की जय के नारे, और मुझे थोड़ा समझना है आपसे कि क्या वजह रही है और किन परिस्थितियों में आप बचे हैं। सर मेरा हिसाब से मैं 11 घंटा पानी में था सर, सर्वाइव कर रहा था 11 घंटा, 11 आवर्स। और इंडियन नेवी आई तब किस तरह की परिस्थितियाँ थी? सर भी लोग बाद में निकलने के बाद रेस्क्यू सर हमको रेस्क्यू किया, पूरा जान लगा के रेस्क्यू सर। उन लोगों ने बुक कर के हमको खाना दिया उन लोगों ने। नहीं, आपको पहले पता नहीं था कि वो आने वाला, आपको अलर्ट था या नहीं था? सर अलर्ट था, ये सब मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है सर। पूरा मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है? सर इन लोग सब अपना कॉलर टाइट करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ये सब गलती किया सर। एफकॉन कंपनी है। एफकॉन। देखिए, ये प्रियंका, मैं आपको सही हवाई दिलाने के लिए आया हूँ। मैं पहले आपको दिखाऊंगा इंडियन नेवी का वो शिप INS कोच्चि, जो पूरा 3 दिनों से ऑपरेशन कर रहा था। 184 लोग जो वहां फंसे हुए थे P-305 पर, उनमें से 125 लोगों को रेस्क्यू कराकर ये जहाज लाया है, और इसके अलावा 61 लोग ऐसे हैं जो बाकी के जहाजों से आ रहे हैं। 77 लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके लिए ऑपरेशन लगातार, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मैं आपको जो गवाही दिला रहा था प्रियंका, वो बहुत ज़रूरी है इस पूरे केस को समझने के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैन मेड जो डिजास्टर आप कह सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल यही कहूँगा। ये पूरी बस है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए 125 लोग, और हर आने वाला आदमी ये कह रहा है कि उसको पता था कि ये तूफान आने वाला है। वो उनके जो इंचार्ज थे, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, एफकॉन करके कंपनी है जो ONGC की कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पता था कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है। इसके बावजूद एक समुद्र के बीच एक टेम्पररी शेडिंग जिसको बोलते हैं, उसको बैच बोला जाता है, बार्ज। तो ये बार्ज P-305 पे 261 लोगों को रखा गया, उनको मूव नहीं कराया गया इतने बड़े अलर्ट के बावजूद। और लगातार जितने भी लोग हैं वो लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी गलती करी है, उनकी वजह से 77 लोग अभी भी गायब हैं। यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने अपने मिसमैनेजमेंट से 261 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। ठीक है अंकुर, ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जहाज इस पूरे रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं और कितनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्योंकि मौसम लगातार खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में कितनी चुनौतियां दिख रही हैं उनके समक्ष?
प्रियंका, मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहूंगा, आपको आईएनएस कोच्चि को दिखाएंगे। ये बहुत अहम कड़ी है इस पूरे रेस्क्यू की, क्योंकि कुल 184 जो लोग जिनको रेस्क्यू करवाया गया, उसमें से 125 अकेले ये आईएनएस कोच्चि रेस्क्यू करवाकर ला रहा है। अभी भी वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। आईएनएस कोच्चि के अलावा आईएनएस कोलकाता इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। इंडियन नेवी के 20 बेतवा और तेग जो 3 ये नेवल शिप्स हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा P8I और नेवल हेलीकॉप्टर्स, ये वो तमाम इस वक्त अलग अलग चीज़ें हैं जिनको इस वक्त जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। अभी भी आईएनएस कोच्चि जिन 125 लोगों को लेकर आया है, इनको यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी के लिए अलग अलग जगहों पे ले जाया जाएगा और उसके बाद ये तुरंत उस जगह पे चला जाएगा। हमें जो लगातार बताया जा रहा है कि सी की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो अभी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन 3 दिन पहले के हालात ये थे कि 9 से 10 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। इसके अलावा जो हवा की रफ्तार थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही थी। ऐसे में रेस्क्यू करना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात होती है, लेकिन बावजूद इसके इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार इस काम में जुटी रही और सफलतापूर्वक मैं कहूँगा 184 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। ये वो लोग थे जो बाज टूटने के बाद लाइफ जैकेट्स के सहारे पानी में थे। 11-11, 14-14 घंटे, कई कुछ लोग 20-20 घंटे तक कुछ लोग पानी में रहे हैं और जब इंडियन नेवी पहुंची है, इंडियन कोस्ट गार्ड पहुंची है, उसके बाद इनका रेस्क्यू करवाया गया है। ठीक है अंकुर, जिन क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू हुआ है, क्या उनसे बात करना संभव है? अगर है तो हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। अब सीधा हिमांशु के पास चलते हैं जो कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ठीक है, अंकुर अगर अभी संभव है तो आप जुड़िए और उनसे जानिए कि किस कदर उन्होंने लंबा इंतजार किया, कब उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। इधर ही 161 सर, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। विष्णु, मुझे बताइए 3 दिन पहले जब हालात खराब हो रहे थे, जब आप बार्ज पे थे, तब हालात किस तरह के थे अंदर के? जब हालात खराब थे तब इनको अलर्ट किया गया था कि आप अपना बार्ज को निकालिए। सभी जितने भी हमारे बार्ज थे आसपास के सबने निकाल के लेके चले गए, लेकिन हमारे जो कैप्टन साहब थे और विश्वास साहब एफकॉन के, इन्होंने क्या किया कि अपने बार्ज को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? बोल रहे कि हमारा जो बार्ज का जो मतलब निकलने वाला है 120 नॉटिकल माइल की दूर से साइक्लोन जा रहा है और हम लोग का जो है साइक्लोन दूर से जा रहा है और 48 mm का हमारा रोप है। ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करके। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमारे से 120 नॉटिकल माइल दूर से जा रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इस वजह से वे लोग नहीं निकाला। और जब ये रात को हम वही 17 तारीख को रात को कितने बजे? 16 तारीख को हम लोग रात को हुआ ये एक्सीडेंट हुआ, तो इसका एंकर टूटे, 6 एंकर टूटे। तब इनको मालूम चला कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। फिर उन्होंने हेल्प मांगी ONGC से, तो ONGC ने तो बोल दिया डायरेक्ट कि हमने आपको मना किया था तो आप क्यों रुके? आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ONGC ने मना किया था? कंपनी आपकी एफकॉन है, एफकॉन कंपनी है, और बावजूद उसके ONGC के कहने के बावजूद उन्होंने आप लोगों को 261 लोगों को बार्ज पे रखा। 261 आदमी को वहाँ पे रखा था। जब वहाँ पे हम लोग ONGC से बोला गया तो ONGC ने डायरेक्ट मना कर दिया, हम लोग कुछ नहीं करते। फिर नीलम से हमारे वो कांटेक्ट हुआ, नीलम ने हमको एक कोच्चि बोट भेजा, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। पानी वानी में भी रहे? कितनी देर पानी में रहे? 3.5 घंटे हम लोग पानी में सर्वाइव किए। 3.5 घंटे। ये आपके 24 घंटे भी मतलब रुके थे। इधर आइए, आपका नाम क्या है? सुभाष तोमर। मुझे बताइए कि जब हालात खराब हुए तब आप लोग किस तरह की स्थिति में थे? हालात हमारा शिप डूब गया तो हालात क्या, पानी में कूदने ये बाकी था बस। अच्छा, बाकी कुछ नहीं बचा था। खाली कितने घंटे पानी में रहे आप लोग? 4-4.5 घंटे। अंदर देखिए लोगों की आंखों पे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें तक लाल हो गई हैं, कई इंजर्ड हुए हैं। जी, आपने जो दूसरे व्यक्ति से बात करी है उनसे एक सवाल और ये पूछिए कि जब ऐसे हालात होते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब जब बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है। क्या समय पर सूचना नहीं मिली थी, पर्याप्त जानकारी नहीं मिली थी, कहां पर कमी रह गई? मेरा सवाल आपसे विष्णु एक बार फिर रहेगा, जब इस तरह के हालात होते हैं, जब आप पता है कि आप समुद्र के अंदर बार्ज पे मौजूद हैं, तब अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOPs होती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, अलर्ट है, अलर्ट के टाइम पे क्या मूवमेंट रहेगा। इस तरह के SOPs या प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने फॉलो किए या आपसे करवाए गए ऊपर वाले लेवल के लोग? नहीं, ये सब हम लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया।
अलर्ट बताया गया था? ये हमारे बार्ज के मैरीन क्रू आगे वो सब पता चलता है। लेकिन अलर्ट आप किया था, अलर्ट कब अलर्ट आया था? वो हमको आ गया था 14 तारीख को। 14 तारीख को। उसके बावजूद आपको नहीं हटाया गया? नहीं हटाया, जबकि ओएनजीसी ने कहा था आपको हटने के लिए। ओएनजीसी ने एक बार कहा है, लेकिन बार लेकिन ओएनजीसी को ये सख्त लेना चाहिए, बोलना चाहिए जाओ। इसमें कहीं ना कहीं ओएनजीसी भी है, ओएनजीसी की भी गलती है। प्रियंका देखिए, साफ तौर पे गवाही है, साफ तौर पे कह रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। अलर्ट मिल गया था, ओएनजीसी ने अपनी तरफ से कहा था कि आप हटा लीजिए बार्ज पर से, क्योंकि अगर जो दूसरे बार्ज थे वहां से लोगों को हटा दिया गया था। बावजूद इसके जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है एफकॉन, उसने इस तरह का कदम, एहतियातन कदम नहीं उठाए। जिन एसओपीज की बात आप कर रही हैं, जिन प्रोटोकॉल्स की आप बात कर रही हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया, ओवररूल कर दिया गया। और वहां जाकर उन लोगों को 261 लोगों को उस तरह के हालात, जब आपके आसपास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही हो, आपके समुद्र की लहरें 10 मीटर ऊपर उठ रही हो, वहां पे उनको अकेला छोड़ दिया गया। और जब उनके जो 6 एंकर थे बार्ज के, जब वो टूट गए तो बार्ज डूबने लगा। और उसके बाद कई लोग ऐसे थे 3-4 घंटे, और कई लोग ऐसे थे जो 10। ठीक है अंकुर, अगर संभव हो तो आप बस के भीतर जाएं और वहां पर जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करें, अलग अलग क्रू मेंबर से जानने की कोशिश करें कि कितना चुनौतीपूर्ण ये रहा, कहां पर चूक रही, आखिर क्यों नहीं समय पर जानकारी दी गई, क्यों नहीं समय पर अलर्ट किया गया। इतना हम सीधा चलते हैं कोटा हिमांशु के पास। हिमांशु, क्या कुछ स्थिति है 5 राज्यों में? देखिए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में स्थिति भयावह हुई। किस तरह से व्यापक असर इस तूफान ने दिखाया, ये सबके सामने है। लेकिन राजस्थान में भी दस्तक दी, कितना वहां नुकसान हुआ, किस कदर वहां रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए प्रियंका, अगर बात करें राजस्थान की, तो फिलहाल इसका जो असर है वो जोधपुर संभाग में, जोधपुर के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ देखने को मिला है। उदयपुर संभाग में इसका असर देखने को मिला है। कोटा संभाग की अगर बात करें तो कोटा में इसका जो असर है वो आज शाम को देखने को मिलेगा। आज शाम को कोटा संभाग में इसकी एंट्री जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में बदला हुआ है। तेज़ हवाओं के साथ में बारिश का जो दौर है वो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में जारी है। कोटा की ही बात कर ले तो बीती रात से लगातार यहाँ पर जो कभी रुक रुक करके कभी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जो है वो ये कि 30 से 40 घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। लेकिन इन सबको लेकर के राजस्थान के तमाम जिलों में जो तैयारियां हैं वो व्यापक तौर पर की गई हैं। आपके पास आएंगे, ठीक है, आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि शाम का जो संकट आपने बताया उसके लिए क्या तैयारी की गई है प्रशासन द्वारा। सीधे चलते हैं अंकुर के पास, जो बाकी क्रू मेंबर से बात कर रहे हैं। उस टाइम हालात कैसे थे? उस टाइम वेदर ठीक था। रात 12-1 बजे से वेदर पिकअप हुआ। फिर हमारा एंकर टूटने लगा। आपको लाइफ जैकेट मिली थी आप लोगों को? हम लोग सारे लोग लाइफ जैकेट मिली थी सर। हाँ, तो उसमें वो पहन के कितनी देर आप पानी में रहे होंगे? वो पहनकर मैं उधर, हम लोग 3.5 घंटे में मेरा रेस्क्यू हो गया था। रेस्क्यू हो गया था आपका भी? 5 घंटे में। 5 घंटे आप रहे हैं। आप लोगों को अलर्ट के बारे में पता था? अलर्ट के बारे में देखिए प्रियंका, ये एक बस थी जो फिलहाल अभी निकल गई है। इसमें रेस्क्यू किए हुए जो लोग हैं उनको ले जाकर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे। ये बस है, इससे अब उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए अलग अलग जगह पे लेके जाया जा रहा है। और जो दूसरे लोग हैं अब उनको यहाँ से INS कोच्चि से उनको थोड़ी देर के बाद बाहर निकाला जाएगा और दूसरी जो बस है उसमें बिठा के मेडिकल फैसिलिटी के लिए लेके जाया जाएगा। लेकिन अभी तक का जो मेरा जितने भी तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात करी है, उन लोगों से बात करने के बाद जो मेरा अनुभव है वो ये कह रहा है कि लोगों को, जो बार्ज पे मौजूद लोग थे, उनको इस खतरे के बारे में अंदेशा था। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो, चाहे इंचार्ज हो, और चाहे उस बार्ज पे मौजूद जो मजदूर थे उन सबको। बावजूद इसके खतरे की इंटेंसिटी को कम तर करके आंका गया, उनको कम तर करके मिसकम्युनिकेशन उन तक दिया गया। और उसके बाद जब 6 एंकर टूट गए, उसके बाद ONGC से हेल्प मांगी गई। तब ONGC ने कह दिया जब हमने आपसे पहले कहा था हटने के लिए, आप नहीं हटे, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेवी को कॉल गया, इंडियन कोस्ट गार्ड को कॉल गया, तब यहाँ से ऑपरेशन शुरू होता है। तो जाहिर तौर पर जो अकाउंटेबिलिटी की जो बात आती है वो यहाँ पर तय होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मजदूर थे 261, उनमें से 184 को रेस्क्यू करवाया गया है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अभी भी परेशानी वाली बात यह है कि 77 परिवारों के चिराग ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी आपसे जुटाएंगे।
हमारे साथ हिमांशु भी लगातार कोटा से बने हुए हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मुंबई से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 184 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 77 अभी भी फंसे हुए हैं। वहां गलती जो है वो ओएनजीसी की तरफ से मानी जा रही है, उन्हें समय पर अलर्ट नहीं किया गया। बार्ज में जो मौजूद क्रू मेंबर्स थे उन्हें बताया नहीं गया कि कितना बड़ा तूफान आ रहा है। ऐसे में अलर्ट नहीं बल्कि तुरंत फौरन हट जाने की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.